हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपलेस्ट मैथ्स में। आज हम देखेंगे क्लास 9 की मैथ्स की जो बुक है गणित मंजरी, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या सीखेंगे। देखो, लास्ट जो एक्सरसाइजेज थी 3, उनमें हमने सीखा है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अभी लास्ट जो रिसेंट 2.3 एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा है कि लीनियर पैटर्न क्या होता है। इस एक्सरसाइज 2.4 में हम देखेंगे कि लीनियर पैटर्न से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। उसमें देखेंगे लीनियर पैटर्न में भी 2 तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो लीनियर डिके और एक होता है लीनियर ग्रोथ। और इस एक्सरसाइज में और क्या सीखेंगे, और सीखेंगे हम अब तक जो लीनियर पॉलिनोमियल का हम एक्सप्रेशन बना रहे थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि लीनियर पैटर्न से लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं, वो इस एक्सरसाइज से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 या बोले 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब बेसिकली कह रहा है कि कोई प्लांट है, चलो प्लांट बना लेते हैं। ये हमारी धरती हो गई। बचपन में मैडम ड्राइंग टीचर बताती थी तो ऐसे ही हम जमीन बनाते थे, आप पता नहीं कैसे बनाते थे, लेकिन हम जमीन ऐसे ही बनाते। ये पौधा हो गया, ये पौधा अभी बच्चा पौधा है तो इसकी सिर्फ पत्तियां ही आई हैं। तो चलो, वो कह रहे हैं कि इस पौधे की जो हाइट है वो कितनी है, 1.75 फीट है। तो 1.75 फीट है हाइट, जमीन से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कह रहा है 1.75 फीट। ठीक है, ये इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ये कह रहे हैं कि 1 मंथ बाद, ये तो होगी 0 मंथ की बात, मतलब जब हमने इसको देखा जब ये इतना था 1.75 फीट का। ठीक है, वो कहता है कि 0.5 फीट ईच मंथ बढ़ता है। तो मतलब अगर 1 महीने बाद हम देखेंगे तो 0.5 फीट एक्स्ट्रा मिलेगा, या बोले आधा फीट बड़ा मिलेगा। तो आधा फीट और बड़ा कर देते हैं इसको, ये पत्तियां। ठीक है, एक और पत्ती एक्स्ट्रा आगे मान लेते हैं 1 महीने में। लेकिन इसकी हाइट कितनी बढ़ गई, अब यहाँ से और ज़मीन तक अगर इसकी हाइट नापें तो हाइट हो गई 1.75 फीट, जो था उसमें प्लस हो गई 0.5, या यूं कहें कि टोटल कितनी हाइट हो चुकी है इसकी, 2.25 फीट। इतनी हाइट हो चुकी है 1 महीने बाद, 1 मंथ, यहाँ लिख देते हैं 1 मंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पौधा है, वो इस तरह से स्टार्टिंग में देखा तो इतना था, लेकिन हर महीने बाद जैसे जैसे देखते जाएंगे तो 0.5 उसमें ऐड होता जाएगा उसकी हाइट में। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में ना थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया है, उसमें थोड़ा और सीखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बोलता है आगे। कहता है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो कहता है अगर इसी स्पीड से चलते रहे, सेम स्पीड से, तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने बाद उसकी कितनी हाइट होगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 7 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी होगी। देखो, पहले 0 मंथ में कितनी थी, उसकी हाइट थी 1.75 स्टार्टिंग में थी, लेकिन जैसे ही 1 महीना हुआ उसके बाद उसकी हाइट में या 0.5 ऐड हो गया। ठीक है, ये मतलब 1 महीने बाद इतनी हाइट हो गई, और 2 महीने बाद कितनी होगी, 0.5 फिर से ऐड हो जाएगा अगले महीने, और 3 महीने बाद 0.5 और ऐड, 4 महीने बाद 0.5, 0.5 प्लस 0.5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 0.5 7। तो मतलब हर महीने बाद जाके देखेंगे तो इतनी इतनी बढ़ती चली जाएगी, तो टोटल इतनी हो जाएगी। लेकिन लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, तो कि इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ना, छोटा करके 1.75 प्लस कितने बार है, 7 बार है ना 0.5, तो 7 इंटू 0.5। ये जितनी ये ऊपर बात लिखी है वही सेम बात हमने छोटी करके लिख दी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना हो गया, 6 तो 3 हो गया, 3.5। देखो 1.75 प्लस 3.5, इनको ऐड कर देंगे, 1.75 इस तरह से ऐड करते हैं। देखो 3.5 जो पॉइंट है उसके नीचे भी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ऐड करने का ये तरीका है, और जो जगह बचेगी वहाँ 0 लिख सकते हैं फिर इस तरफ। ठीक है, तो 5 और 7 और 5 12, 3 4 5, 5.25, तो ये हो गई 5.25 फीट आफ्टर 7 मंथ है ये, आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ जो हाइट है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स।
कहता है कि एक टेबल बना लो जिसमें जो टी है, टी मतलब टाइम है या कहीं मंथ है, वो 0 से 10 मंथ तक जाती है वो टेबल, एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ, और हमको दिखाओ कि हाइट कैसे हर मंथ बढ़ रही है। तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें, कोई नहीं टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारी टेबल हो गई है रेडी। देखो ऊपर मैंने लिखा है मंथ्स और ब्रैकेट में टी है, मतलब टाइम को ये डिनोट कर रही है, और ये नीचे है हाइट, तो ये यहाँ इस तरह से कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। तो 0 से लेकर 10 मंथ तक बनानी है। तो 0 ये हो गया, ये 1 हो जाएगा, ठीक है इतना ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमारे 10 कॉलम बन चुके हैं। अब देखो 0 मंथ में हाइट कितनी थी। 0 मंथ का मतलब ये है कि जब हमने देखना स्टार्ट किया या ऑब्जर्व करना प्लांट को स्टार्ट किया तो कितनी हाइट थी, 1.75 फीट, तो 1.75 इतनी थी, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ जो 1 महीने बाद हमने जाके देखा तो हमें हाइट कितनी मिली, 1.75 प्लस 0.5, मतलब 1.75 प्लस 0.5, ये कितनी हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगी 2.25, ठीक है। अब 2.25 थी, अब सेकेंड मंथ अगर 2 महीने बाद जाके देखेंगे तो हाइट कितनी और एक्स्ट्रा मिलेगी, 0.5 और एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 0.5 किस में जुड़ेंगे, इसमें, इस वैल्यू में जुड़ेंगे, तो 2.25 प्लस 0.5 ये हो जाएंगे आपके 2.75। इसी तरह से 3 मंथ में, अब देखो ये पैटर्न सिंपल इसी तरह से चलेगा, देखो क्योंकि 0.5 हर बार ऐड हो रहा है, तो देखो मुझे पता चल गया कि एक बार 2.25 फिर 2.75, अब कितना होगा पॉइंट मतलब 0.5 और ऐड हो जाएगा थर्ड मंथ में, जो इसकी हाइट है इसमें, तो कितना हो जाएगा 3.25। फिर 4 मंथ में कितना हो जाएगा 3.75, फिर 5 मंथ में हाइट कितनी हो जाएगी 4.25, फिर 6 मंथ में 4.75, 7 मंथ में 5.25, 8 मंथ में 5.75, 9 मंथ में 6.25, और 10 महीने बाद हाइट कितनी हो जाएगी पौधे की 6.75। ये लो जी 6.75 इसकी फाइनली हाइट हो जाएगी हमारे इस प्लांट की, अगर ये हर महीने 0.5 की स्पीड से बढ़ता है तो, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में कहा गया था। शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, ये हमने दिखा दिया कि एवरी मंथ हाइट बढ़ रही है। देखो स्टार्टिंग में 2.25 थी, फिर 2.75, 3.25, 3.75, 4.25, 4.75 एंड सो ऑन 10th महीने तक इतनी हाइट होगी, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। अब कह रहा है कि एक्सप्रेशन भी मुझे बना के दो जो कि एच और टी को रिलेट कर रहा है, मतलब एच के साथ टी का क्या रिलेशन है, या यूं कहें कि हाइट के साथ टाइम का क्या रिलेशन है, वो एक्सप्रेशन बना के दो। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, और ये भी बताओ एक्सप्लेन करो कि लीनियर ग्रोथ क्यों हो रही है। तो देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखो एक्सप्रेशन जो लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक्सप्रेशन ही बनाए थे, और क्या बनाया था, एक्सप्रेशन से ही तो भरी हुई थी वो 2.3 जो एक्सरसाइज थी। तो इसमें भी देखो, इसमें भी हम पहले ही बना चुके हैं वैसे तो एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो। देखो जो हमने स्टार्टिंग में हाइट निकाली थी 7 मंथ्स की, वो कैसे निकाली थी 1.75 प्लस कितना 7 इंटू 0.5 किया था ना, तो जो 7 है इसको हमने वेरिएबल माना था। इसी तरह से यहाँ मान लेंगे, यहाँ कैसे मानेंगे 1.75 तो स्टार्टिंग में थी ही, प्लस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर महीने कितनी बढ़ रही है 0.5। देखो इसको डिटेल से जानना है तो 2.3 एक्सरसाइज देखो ये कैसे बन रहा है। वैसे तो बहुत इजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जितने महीने भी होंगे यहाँ टी की वैल्यू में रख देंगे। जैसे अगर मैं टी की वैल्यू सपोज करो टी की वैल्यू मैं रखता हूँ 2, तो जैसे ही मैं टी की वैल्यू 2 रखूंगा ना तो 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5, और घूम फिर के वैल्यू आएगी कितनी 2.75। इस सारे की वैल्यू 2.75 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर टी की जगह मैं रखता हूँ 8, अगर टी की जगह मैं रख दूँ ना 8, तो इस सारे की वैल्यू टोटल जब करेंगे तो इतनी आएगी 5.75, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब देखो ये बताओ कि
जो एक्सप्रेशन बना है इसके अंदर तो हम टी की वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन शो क्या कर रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ ये इसकी बात पूछूं अगर कि इस डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स जो मैंने बोला वो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन इसका ओवरऑल मतलब क्या है। ये कोई डिस्टेंस लिखी हुई है, या कोई नाम लिखा हुआ है, या कोई हाइट लिखी हुई है। बिल्कुल हाइट लिखी हुई है, ये ओवरऑल तो हाइट ही निकलेगी ना भाई। टी की वैल्यू तो हम इस पे पुट कर देंगे, लेकिन निकल के क्या आएगा, हाइट निकल के आएगी। इस सारे की वैल्यू सोल्व करेंगे तो हाइट निकलेगी। इसका मतलब ये बराबर है हाइट के, किसकी हाइट के, पौधे की हाइट के। ये लो जी, ये है HEIGHT हाइट, स्मॉल h लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर है, क्योंकि टी की वैल्यू जब भी रखेंगे तो उस महीने की हाइट ही तो निकल के आएगी। इसका मतलब ये हो गया ना बराबर, इसका मतलब बन गई ना ये इक्वेशन। तो इक्वेशन ही ये तो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, h इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस t 0.5, यही तो लिखा हुआ है इसमें। तो यही हमारा क्या होता है, इक्वेशन, जो इक्वल के साइन से बनी हुई हो इक्वेशन, ठीक है। आगे क्या कहता है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, यही है एक्सप्रेशन जो रिलेट करता है। अब रिलेशन क्या है टी में और एच में, टी में और एच में यही रिलेशन है कि एच की जो ये इक्वेशन है इसके अंदर जो वेरिएबल है वो टी है, बस यही इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है, ये टी है। अब आगे क्या कहता है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। कहता है लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीनियर ग्रोथ देखो, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था लीनियर पैटर्न क्या होता है। लीनियर पैटर्न वो होता है कि जब जो वेरिएबल है, जैसे इसमें मंथ है वेरिएबल, क्योंकि मंथ हर बार चेंज हो रहा है, उसके बाद ही तो हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट चेंज हो रहा है उसके बाद मंथ चेंज हो रहा है, नहीं, पहले मंथ चेंज हो रहा है फिर रिजल्ट चेंज हो रहा है, या हाइट चेंज हो रही है बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मंथ चेंज हो रहा है, देखो मंथ 0 से 1 हुआ +1 हो गया, इसका मतलब 1 से 2 हुआ +1 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, हर बार +1 हो रहा है, मतलब हर बार इक्वल ग्रोथ हो रही है इसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ इक्वल ग्रोथ हो रही है तो रिजल्ट में है ना, रिजल्ट में भी इक्वल ग्रोथ ही हो रही है, मतलब इक्वल तो है ही प्लस ग्रोथ भी है। हो सकता है इक्वल हो लेकिन कम हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन इस केस में क्या है, इक्वल है और ग्रोथ हो रही है। देखो 2.75 से अगर 2.25 से अगर 2.75 तक जाएं तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +0.5, इतना ही तो ऐड हुआ है। और यहाँ से यहाँ जाए तो भी कितना 0.5 ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ भी इतना ही, यहाँ से यहाँ भी इतना ही, यहाँ से यहाँ से यहाँ, हर में इतना ही ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इक्वल है प्लस ऊपर से ऐड भी हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या, लीनियर ग्रोथ। मतलब लीनियर है, इक्वल है और ग्रो हो रहा है, तो उसी को लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो इसको ऐसे लिख देंगे, एज वी कैन सी दैट व्हेन द मंथ चेंजेस लीनियरली, जब लीनियर ढंग से एक एक लीनियरली जब चेंज होता है, देन द हाइट इंक्रीजेज एवरी टाइम बाय 0.5, इंक्रीज हो रही है एवरी टाइम बाय 0.5, तो इसी को कहेंगे हम लीनियर ग्रोथ। हैंस दिस ग्रोथ इन हाइट, जो हाइट में ये ग्रोथ है, इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000, 10,000 रुपये का कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर। चलो मोबाइल खरीद ही लेते हैं, मेरे पास भी मोबाइल की ज़रा कमी है, तो हम यहाँ मोबाइल फ़ोन बनाएंगे अपना। कुछ कुछ ऐसा होता है मोबाइल। मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, आई नो। और पहले तो बटन होते थे बहुत सारे, लेकिन अब बटन ही 3 ही होते हैं, 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन। और क्या बनाऊँ, एक यहाँ कैमरा होता है, बस यहाँ ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन। इसके अंदर कौन दिखाता हूँ, आमिर खान बना देता हूँ। ये लो जी, दिस इज़ आवर फ़ोन। 10,000 रुपये का मैंने फ़ोन ले लिया, इसकी कीमत है ₹10,000, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया आपने फ़ोन तो ले लिया है, लेकिन इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। कहता हर साल इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज 10,000 का फ़ोन ले लिया आपने, आज से 10 साल बाद बेचने जाओगे तो भी आप कहोगे कि मैंने तो 10,000 का लिया था, लो मुझे 10,000
और ये लो अपना फ़ोन वापस, ऐसा तो नहीं होता ना। हर बार वैल्यू डिक्रीज होती जाती है फ़ोन की, ठीक है। फ़ोन की क्या, किसी भी चीज़ की, जो भी आपने खरीद ली, दुकान से बाहर जैसे ही खरीद के ले गए 10,000 का फ़ोन, तो बाहर अगर किसी ग्राहक को बेचा ना तो 10 का नहीं लेगा, वो कम से कम 9.5 का तो लेगा ही, उसकी वैल्यू तो जब भी गिर जाती है। तो वो कह रहा है कि हर साल इसकी वैल्यू 800 रुपये गिरती जा रही है। तो मतलब अभी जब नया लिया, नेक्स्ट ही ईयर अगर इसको बेचने जाओगे तो कितने रुपए का बिकेगा ये, 800 रुपये कम, मतलब कितने का बिकेगा, ये बिकेगा 9,200 रुपये का, ठीक है। इसके हिसाब से वैसे प्रैक्टिकली तो इतने का भी नहीं बिकता भाई, ठीक है। ये दी है इन्होंने स्टेटमेंट। तो अब देखो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, पार्ट 1। 10,000 का फ़ोन है, पहले साल मतलब 0 साल में अगर देखें, मतलब उसी दिन खरीदे तो 10,000 है, लेकिन 1 साल बाद कितनी वैल्यू हो गई उसकी, -800, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 3 साल बाद पता करो, तो दूसरे साल फिर से -800, तीसरे साल फिर से -800, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 3 इंटू 800, भाई 1 2 3 3 ही तो 800 800 है, तो 3 इंटू 800 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। ये वैसे तो एक्सप्रेशन ही बन गया, उसमें वेरिएबल ये है, लेकिन कोई नहीं, जब कहेगा कि एक्सप्रेशन बनाओ तब हम दोबारा लिख देंगे, ठीक है। तो 10,000 में से 8 या 24, 10 0 0 0 माइनस 2400, तो 2400 कैसे माइनस करते हैं, देखो ऐसे माइनस करते हैं। स्टार्टिंग में तो 2,000 माइनस करो, 10,000 में से 2,000 गए तो 8,000 रह गए। अब 400 और माइनस कर दो तो कितने रह गए, 7600, 7,600। ये लो, ये आफ्टर 3 ईयर वैल्यू हो जाएगी इसकी, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कहता है, पार्ट 2 में कहता है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन, वैल्यू ऑफ जो फ़ोन है वो वी मान ली इन्होंने, डेप्रिशिएट्स विद टाइम, डेप्रिशिएट होता है मतलब कम होना, ठीक है। चलो इसके लिए भाई हम टेबल बना लेते हैं पार्ट 2 के लिए। ये टेबल बन गई, देखो ईयर लिख लिया हमने ऊपर, और ईयर को वेरिएबल कौन सा, क्या अल्फ़ाबेट दिया है, डी। ईयर हमने लिख लिया ऊपर, और इसको क्या अल्फ़ाबेट दिया है, टी। टी मतलब टाइम, तो टाइम यहाँ इस तरह चलेगा क्योंकि टाइम वेरिएबल है, और वैल्यू जो उसका रिजल्ट आएगा, वैल्यू कितने का हो जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो 0, ये इस तरह से हमने टेबल बना लिया। तो अब देखते हैं 0 टाइम, मतलब जब दुकान में गया तो कितने, क्या वैल्यू थी फ़ोन की, फ़ोन की वैल्यू थी 10,000, इतनी वैल्यू थी। 1 साल बाद उसी फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 माइनस 800, ऊपर लिखे 10,000 माइनस 800 कितनी होगी, 10,000 माइनस 800 हो गई 9,200, 9200 बोले, ठीक है। इतनी वैल्यू हो गई। दूसरे साल में कितनी होगी, और 800 कम, 8400, ठीक है। 3 साल बाद फ़ोन की वैल्यू कितनी हो गई, अब घटकर 7600। 4 साल बाद कितनी वैल्यू रह गई, 6800। 5 साल बाद कितनी रह गई, 6,000। 6 साल बाद कितनी रह गई, 5200। 7 साल बाद कितनी रह गई, 4400, और 8 साल बाद कितनी रह गई, 3600। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई फ़ोन 10,000 का लिया था तो 8 साल बाद उसको बेचने निकलेंगे तो उसकी 3600 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने वैल्यू डिसाइड करी है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। देखो अब क्या आप इसको क्लियरली देख नहीं सकते हो कि क्या ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या यूँ कहे डिक्रीज हो रही है मतलब डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्कुल हम देख सकते हैं कि पहले 10,000 थी, फिर 9200 हो गई, 84, 76, 68, 6,000, 5200, 4400, 3600, बिल्कुल इक्वली ये डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये हमने शो कर दिया है, ठीक है। बस पार्ट 2 में इतना ही करना था। अब देखते हैं पार्ट 3। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन, वो कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी, वी और टी को जो रिलेट कर सके। तो देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, एक्सप्रेशन तो यही बनेगा ना, एक्सप्रेशन बनेगा 10,000 माइनस 800 और इंटू टी, मतलब जो भी
जिस भी साल की वैल्यू निकालनी हो तो उसको यहाँ टी की जगह पुट करो और ये जो ओवरऑल आएगी वैल्यू, इससे हमें पता चल जाएगा। तो देखो ओवरऑल क्या आया, इस क्वेश्चन में वैल्यू ही तो आ रही है ओवरऑल, तो ओवरऑल वैल्यू आ रही है तो ये v के इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू और ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, तो इक्वल हो गए दोनों। तो ठीक है, यही रिलेशन है v और t में। तो बस दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t, ये इक्वेशन है। लिख भी सकते हैं दिस इक्वेशन शोज, क्या शो करती है, द रिलेशन बिटवीन v एंड t, v एंड t के बीच में ये इक्वेशन रिलेशन शो करती है। और एक बात और कहता है इसमें कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, लीनियर डिके क्यों ये शो करती है, इसको एक्सप्लेन करो। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था लीनियर ग्रोथ, उसी का जस्ट उल्टा है लीनियर डिके। देखो यहाँ से जो 10,000 है, यहाँ से 9200 जाने में कितने माइनस हुए, -800। यहाँ से 9200 से 8400 जाने में -800, इससे यहाँ जाने में -800 हुए, इससे यहाँ जाने में -800, तो अल्टीमेटली लास्ट तक भी आने में -800, हर में -800 ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल इक्वल है, और इक्वल होके ग्रो हो रहे हैं या डिके हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। तो बस इसीलिए ये लीनियर डिके है। तो इसका लिख देंगे एज वी कैन सी दैट व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ t बाय 1, जब भी हम एक से वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, किसकी, वेरिएबल जो t है उसकी, देन द वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेज लीनियरली बाय 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये से लीनियरली डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू अ विलेज। लो जी, गंगा उल्टी बह चुकी है, लोग शहरों से गांव में वापस आ रहे हैं। गुड, चलो गुड, क्या ज़रूरत है लोगों को इस तरह से आने की। ये लो जी, विलेज बना देते हैं हम यहाँ, दिस इज़ आवर विलेज, ग्रीन ग्रीन हरा भरा विलेज। ठीक है, इसमें ब्राउन ब्राउन मुंडे, ये लो ब्राउन ब्राउन मुंडे हैं इसमें। ठीक है, ये टोटल 750 हैं, गोल गोल बना देते हैं, गोल गोल लोग रहते हैं इसमें। ठीक है, कितने लोग रहते हैं इसमें टोटल, 750, 750 पीपल लिव हेयर। ठीक है, 750 लोग रहते हैं यहाँ, और कह रहा है कि हर साल एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू अ विलेज। मतलब जो आसपास की जो सिटी हैं, इधर उधर आसपास की सिटी बसी हैं, वहाँ से ओवरऑल टोटल हर साल अगर देखिए तो 50 लोग आ रहे हैं, 50 लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। फिर से हर साल, अगर अगले साल भी इनको गिनेंगे तो फिर से 50 लोग एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से लोग इसके अंदर आते जा रहे हैं हर साल। ठीक है, तो अब ये इसने स्टेटमेंट दे दिया। अब इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल बाद कितनी इसकी पॉपुलेशन होगी। तो देखो इनिशियली द पॉपुलेशन इज 750, 750 लोग हैं। अब देखो 750 एक साल बाद कितने हो जाएंगे, ऐड होंगे कम होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि गांव में बसते जा रहे हैं ना आसपास की सिटीज से, तो 50 लोग ऐड हो गए एक साल बाद। अगर हमने फिर से काउंट किया तो ठीक है, फिर से एक साल बाद काउंट किया तो फिर से 50 एक्स्ट्रा, और एक साल 50, फिर 50, फिर 50 और फिर 50, 6 बार, 6 साल की उसने काउंट करने के लिए कहा है, तो 6 बार हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 750 प्लस 6 इंटू 50। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 30, और ये हो गए 1050। ये लो जी, 1050 पीपल हो जाएंगे, पीपल आफ्टर 6 ईयर्स, इतने हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी इस एक्सरसाइज में ना सारे लगभग सेम ही हैं। ठीक है, आप एक करोगे तो सारे ही हो जाएंगे। पार्ट 2 में क्या कहता है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर t varying from 0 to 10 years and show how the population p increases every year। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना, कौन सा था ये, सपोज अ प्लांट ऑफ, हाँ प्लांट वाली हाइट वाला सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही टेबल बना लेते हैं।
ये हमने टेबल बना लिया। तो इसमें देखो टी टाइम को शो कर रहा है और पी पॉपुलेशन को। कितने ईयर तक बनानी है? ये हमें बनानी है 10 साल तक। तो 0 से 10 11 लाइन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ से, ठीक है। तो टी को 0 से 10 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में उस गांव की कितनी थी? 750। 750 तो जो उसमें ओरिजिनल बंदे थे जिनका ये गांव है उन वही थे, ठीक है। फिर सिटी से आसपास से हर साल 50 लोग टोटल आने लगे। तो ठीक है, तो पहले साल मतलब 1 साल बाद काउंट किया तो कितने मिले? 800 बंदे, क्योंकि 50 ऐड हो गए, ठीक है। दूसरे साल कितने मिले? 850। तीसरे साल 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250। तो मतलब 10 साल बाद उस विलेज में 1250 पीपल रह रहे होंगे, ठीक है, अगर हर साल 50 लोग आते हैं तो। शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो देखो इसमें शो क्या करना है, बस शो तो खुद ही हो रहा है। ये देख लो, हर साल 50 बंदे आ रहे हैं, इसमें हर साल 50 बंदे आ रहे हैं, मतलब हर साल इंक्रीज हो रही है। तो ये ठीक है, हमने शो कर दिया कि किस तरह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या कहते हैं? पार्ट 3 में कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो P और T के बीच रिलेशन दिखाना है। तो पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जो लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले 750 बंदे थे, उसमें ऐड हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो जैसे ही मैंने ऐड लिखा तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर ग्रोथ होगी या डिके होगा। लीनियर ग्रोथ होगी, ना कि डिके। डिके तो जब होता है ना माइनस होता, तो बस प्लस हो गया कितना? 50 बंदे हर साल, मतलब साल को टी लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है, क्या निकल के आएगा? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से, तो बस यही हो गया रिलेशन। इट शोज द रिलेशन बिटवीन पी एंड टी, ठीक है। पी और टी का ये रिलेशन शो हो रहा है यहाँ। अब कहता है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर, फिर वही कि लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 50 प्लस हो रहे हैं, यहाँ भी 50 प्लस हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में भी 50 प्लस हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी 50 50 50 और यहाँ तक लास्ट तक भी 50 ही प्लस हो रहे हैं। घट रहे नहीं है, बढ़ रहे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल 50 हो गए, एक साल 100 हो गए ऐड, फिर एक साल 150 हो गए, फिर एक साल 20 ऐड हो गए, ऐसा नहीं है ना। लीनियरली चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो सेम ही लाइन यहाँ लिख देंगे। वी कैन सी दैट व्हेन टाइम इंक्रीजेज बाय 1, देन जैसे ही टाइम 1 साल से बढ़ रहा है तो हम क्या देखने को मिल रहा है हमें? देन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज by 50 every year या each time, every year लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इट शोज या इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनियर ग्रोथ, ग्रो कर रहा है लीनियरली, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge. कहता है कि कोई सर्टेन एक टेलीकॉम कंपनी है, लेट्स से जियो है, तो वो क्या करती है? रिचार्ज करती है। ये लो टेलीकॉम कंपनी को कैसे बनाएं? टावर के रूप में शो कर दें। ये लो टावर, ये टावर है, टेलीकॉम कंपनी मान लो इसको। यार ऑफिस ही प्रॉपर बनाऊंगा क्या, ठीक है। तो ये एक रिचार्ज करती है। किस में आता है रिचार्ज? हमारे फ़ोन में। फ़ोन भी बना देता हूँ, वैसे लास्ट पेज पे मैंने बनाया था फ़ोन। इसमें ये यहाँ 1 2 3, इसमें 600 रुपये का वो रिचार्ज करती है। हालांकि आजकल तो वो रिचार्ज कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, उसमें बैलेंस नहीं मिलता हमें, बस सीधा अनलिमिटेड टाइम मिलता है उसमें, है ना। लेकिन पहले कैसा होता था? पहले सीधा ऐसे होता था कि
पैसे का रिचार्ज कराते तो उसमें फ़ोन में पैसे ही शो करता था कि कितने रुपए हैं तुम्हारे फ़ोन में। तो इसी तरह वो कहता है कि 600 रुपये का रिचार्ज किया, मतलब 600 रुपये आ गए हमारे अकाउंट में, ठीक है। और कह रहा है हर दिन 15 रुपये घटते चले जाएंगे उसमें, हर दिन 15 रुपये कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। कहता है कि एक इक्वेशन बनाओ जो बचा हुआ बैलेंस को बी बोल रहे हैं, वो बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। अब की बार डेज को भी जो टाइम वाला है उसको टी नहीं बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक नई चीज़ आपको दिख रही होगी, बी एक्स बोल रहा है, ये बैलेंस को बी नहीं बोल रहा, खाली बी एक्स बोल रहा है। तो देखो बी एक्स का मतलब, जैसे मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन जब इस चैप्टर का हुआ था, जब भी मैंने ये बताया था कि पोलिनोमियल ऐसे लिखते हैं, पोलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। तो ये जो ब्रैकेट में होता है ना एक्स, इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो इसके इक्वल के इधर जो लिखा रहेगा ना, उसके अंदर जहाँ कहीं भी एक्स दिखेगा ना वही वेरिएबल होगा, और चाहे कुछ भी लिखा है वो रहे, वो वेरिएबल नहीं होगा। जो वेरिएबल होगा वो एक्स रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि बी एक्स जो आप लिखो, बी एक्स वही होगा जो आपका एक्सप्रेशन लिखोगे ना, वो इसके इक्वल होगा, मतलब इक्वेशन बी एक्स लिख के बनेगी। जो बचा हुआ बैलेंस है वो कैसे पता चलेगा? बचा हुआ बैलेंस ऐसे ही तो निकलेगा, 600 जो स्टार्टिंग में बैलेंस आया माइनस कितने रुपए हो रहा है, माइनस 15 रुपये, हर रोज 15 रुपये हो रहा है, और टाइम एक्स लिखना है, एक्स। ये लो जी, ये क्या बन गया? इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में, इसलिए इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन क्या कहती है? बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस है और फॉर द वेरिएबल ऑफ एक्स, मतलब इस तरफ जो एक्स रखा हुआ है उसी को वेरिएबल मानेंगे, और 600 माइनस 15x यही है। तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसमें हम जैसे ही x की वैल्यू, मतलब डे है x, तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें, मतलब 2 दिन बाद कितने बचेंगे, तो 2 दिन बाद हम कह सकते हैं, जैसे को निकाल लेते हैं कि 2 दिन बाद अगर मैं कहूँ कि कितना बैलेंस बच जाएगा, तो सीधा बैलेंस बचेगा 600 माइनस 15 इंटू 2, एक्स की जगह रख लेते हैं 2, ठीक है। तो 600 माइनस 30, 600 माइनस 30 कितना रह गया? 570 रुपये। तो इस तरह से आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। एक्सप्लेन करो कि क्यों ये लीनियर डीके ही है। देखो अब पिछले जो 3 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, उस क्वेश्चन में हमने जैसे टेबल बनाई और जो लास्ट में हमने इक्वेशन भी बनाई, उसमें एक्सप्रेशन जो दिया वो ऐसा ही नहीं दिखता था कि 600 में से जैसे 15 माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक लीनियर डिके ही होगा? क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस का साइन देखते सीधा है, डिके तो है, मतलब कम हो रहा है, और लीनियर है, ठीक है। आगे आगे समझोगे, क्योंकि एक्स की पावर 1 ही है इसलिए लीनियर है ये, ठीक है, लीनियरली ही डिके हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन हम कर देंगे, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो इसमें लिख देते हैं, एज वी कैन सी दैट द वैल्यू या द बैलेंस decreases every day by 15, so we can say that it represents a linear decay, ठीक है। तो ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आगे आगे वो आपसे बनवाना चाह रहा है, इसीलिए ये एक क्वेश्चन इसी में डाल दिया है। तो देखो, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा। ये अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपको ये समझ लो ये वाली पूरी एक्सरसाइज 2.4 है, समझ में आ गई, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो देखो बैलेंस कह रहा है कितने दिन में रन आउट हो जाएगा। रन आउट मतलब वो वाला रन आउट नहीं, रन आउट का मतलब है जीरो हो जाना, ठीक है। हाउ मेनी डेज द बैलेंस रन आउट, तो देखो बैलेंस है कितना, कोई भी बैलेंस हम कैसे लिखेंगे यहाँ, 600 माइनस 15x, ये बैलेंस ही तो है। बस वो यही जानना चाह रहा है कि ये आपने लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये आएगा क्या। एक्स तो क्या है, टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन इसका ओवरऑल बैलेंस ही तो बनेगा। तो कह रहे बैलेंस हमें पहले ही बता दिया कि जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो भी निकल के आएगा जीरो हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू बता नहीं रहा है, मतलब डे कितना है वही तो जानना चाह रहा है। तो इस इक्वेशन का हमारा मकसद यही होता है कि हमें कुछ भी अगर पैसे जानने हो तो दिन की वैल्यू रख दो, और दिन जानने हो तो पैसे की वैल्यू रख दो। तो हमें पैसे की वैल्यू पता चल गई कि लास्ट में जीरो हो जानी है, तो जीरो रख दी हमने इक्वल। तो बस अब इसको सोल्व कर दो, 600 इज इक्वल्स टू 15x,
वही -15x इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो 600, अब ये 15 नीचे आ जाएगा, अपॉन 15 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो 15 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से ये कट जाएगा, 15 चौके 60, तो x आ गया तुम्हारा 40। ये लो जी, x 40 आ गया, मतलब 40 दिन तक उसका बैलेंस चलेगा वो 600 रुपये, अगर हर दिन 15 से घटता जाएगा। तो इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days। कह रहा है कि एक टेबल बनाओ, जैसे हर क्वेश्चन में पिछले में बनाई है हमने। x मतलब टाइम वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, 0 नहीं कह रहा इस बार, 1 to 10 days, एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। ठीक है, तो अब बनाते हैं टेबल। ये डे हमने लिख लिया है, x उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बैलेंस मतलब bx। ठीक है, अब 10 लाइन बना लेते हैं। देखो पहले दिन कितना बैलेंस रह गया होगा उसका, इन्होंने 0 डे नहीं बनवाया इस बार। तो देखो रिचार्ज 600 रुपये का करवाया था, तो एक दिन बाद कितना रह जाएगा हमारा, 600 माइनस कितना 15, तो कितना रह गया, 600 माइनस 15 कितना होता है, 585। तो 585 बैलेंस रह गया। दूसरे दिन और 15 घट गया, मतलब हो गया 570। फिर तीसरे दिन और 15 घट गया, कितना रह गया, 555। फिर 540, 525, 510, 495 रह गया, 480, 465 और 450। मतलब 10 दिन बाद 450 रुपये बैलेंस रह जाएगा हमारा। हमने टेबल से शो कर दिया, शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेस विद टाइम। तो हमने शो कर दिया है कि देखो 15-15 रुपये समय के साथ ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।